हेलो हेलो हेलो, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है भावेश सेस। राजस्थान की 7 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है। चुनावों के बारे में लगातार राजस्थान चर्चाएं हो रही है, खबरें आ रही है, चर्चाएं हो रही है, खबरें आ रही है। खीवसर के अंदर भी राजस्थान विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है और खीवसर में हो रहे हैं चुनाव पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं नागौर जिले के भारतीय जनता पार्टी के संगठन प्रभारी श्री पुखराज जी पहाड़िया, जो कि काफी लंबे समय से खीवसर में मौजूद है, संगठनात्मक कार्य कर रहे हैं, चुनावों की रणनीति तैयार कर रहे हैं और क्या स्थिति है भारतीय जनता पार्टी खीवसर में, इसके बारे में आज हमारी बात होगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। तो सबसे पहला सवाल पुखराज जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपने खीवसर में कब से डेरा जमाया और जब से आप आए तो आपने किन किन चीजों पे संगठनात्मक कार्यों पे जोर दिया, इसके बारे में प्रकाश डाला। देखिए, खीवसर में तो मैं पिछले 7 साल से 8 साल से नागौर जिले का संगठन प्रभारी और उससे पहले भी संगठन प्रभारी रहा हूं। पहले भी यहाँ मैंने कई चुनाव करे हैं, लोकसभा का चुनाव भी कराया, विधानसभा का चुनाव भी कराया। मैं तब से संगठन प्रभारी के नाते यह काम कर रहा हूँ। अभी पिछले 3-4 महीने से जब से लगा था कि नागौर में उपचुनाव, खीवसर में उपचुनाव होगा, हमारी पार्टी ने पूरी रणनीति बनाकर प्रत्येक बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं का निर्माण किया है, बूथ स्तर पर बूथ पर अध्यक्ष का निर्माण किया, बूथ अध्यक्ष तय किए, उसके साथ प्रत्येक मंडल की संरचना पूरी की है और हमारा संगठन का ढांचा पूरी तरीके से मजबूती के साथ इस चुनाव में इस संगठन का ढांचा इस चुनाव में लगा हुआ। पुखराज जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि 2008 से खीवसर के अंदर भारतीय जनता पार्टी नहीं आई है। एक काफी लंबा समय बीत चुका है, अगर मैं गिनती करूं तकरीबन 16 वर्ष, काफी लंबा समय हो गया है। लेकिन पिछले चुनाव के अंदर एक कांटे की टक्कर देखने को मिली, जीत हार का अंतर सिर्फ 2059 मतों का रहा। एक अच्छी खबर आने की शुरुआत हो चुकी है। आपको लगता है कि वो अकाल जो आया हुआ है खीवसर के अंदर कमल खिलने के लिए, वो अकाल अब पूरा होगा? देखिए, इस बार खीवसर जिले की खीवसर विधानसभा के मतदाताओं ने मनमानस अपना बढ़ा लिया। वो ये चाह रहे हैं कि साहब हमेशा एक ही परिवार का ठेका नहीं है। पहले खुद लड़े थे, फिर पति को भाई को लड़ाया, फिर अब पत्नी को लड़ा रहे। यहाँ की जनता में ये बैठ गया कि साहब ये अपने परिवार को पालने का ही काम कर रहे हैं कि उनकी पेंशन बन जाए जिंदगी भर। इसलिए नागौर जिले की खीवसर की जो जनता है वो समझ चुकी है और इस बार भारी मतों से हमारा प्रत्याशी रेवंत राम डागा यहाँ से चुनाव जीतने जा रहे हैं, इसलिए ये मिथक टूटेगा इस बार। थोड़ा मैं बात करना चाहूंगा प्रत्याशी रेवंत राम डागा के बारे में। आप नागौर जिले के प्रभारी हैं, आप खीवसर में 3 महीने से मौजूद हैं, काफी आपने अध्ययन किया होगा रेवंत राम डागा जी के बारे में, लोगों से भी सुनने को मिलेगा। उनके व्यक्तित्व की कुछ ऐसी चीजें बताएं जिनसे आप प्रभावित हुए हैं। देखिए, रेवंत राम जी डागा की धर्मपत्नी मूंडवा से प्रधान है। मूंडवा के ज्यादातर एरिया खीवसर विधानसभा का लगता है उनके प्रधानी में, इसलिए प्रधान के नाते उन्होंने जो काम किया, लोकप्रियता जो हासिल की, उसका भी फायदा हमको मिल रहा है। दूसरा ये कि बहुत लंबे समय तक हनुमान जी बेनीवाल के साथ ही काम करते थे। इन्होंने पिछले विधानसभा के चुनाव से पहले इन्होंने आरएलपी छोड़ के इन्होंने बीजेपी का दामन थामा। तब से ये रेवंत राम जी डागा भाजपा में ऐसे हो गए जैसे हमारा वर्षों पुराना कार्यकर्ता कोई भाजपा में काम करता है, वैसा इनका काम करने की शैली हो गई। आज भी हर सभा में जो उनका भाषण होता है उसमें यही कहता है, भाई मैं ठाकुर रेवंत राम हूँ, मैं ताकि सेवा कर रहा हूँ। मतलब उसने जनता के मन में ऐसी जगह बनाई है कि गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में जहां भी रेवंत राम जी जा रहे हैं उनके उसकी बहुत जबरदस्त चर्चा है, लोगों के प्रति आकर्षण। रेवंत राम जी चुनाव हारने के बाद निरंतर संपर्क में रहे जनता के। 7 महीने 8 महीने से उन्होंने एक दिन भी वो घर में नहीं बैठे, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में गए हैं जनता की सेवा के लिए। जनता के दुख दर्द में, मौत में, मरगत में, बैठने में, उठने में, सब जगह उन्होंने अपना काम शुरू किया है। नंबर 1। नंबर 2 कि रेवंत राम जी डागा का स्वभाव इतना बढ़िया है कि वो सबको अपना बना लेते हैं। तीसरा ये उन्होंने पंचायत समिति के प्रधान का पद देते, प्रधान प्रतिनिधि देते हुए उन्होंने जो काम किए उस काम का भी बहुत असर जनता में है। जी, अगला मैं थोड़ा सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, सामने मुख्य पार्टी है आरएलपी के बारे में। आरएलपी के बारे में अगर मैं बात करूं तो
काफी लंबे समय से यहाँ पर खीवसर में वो जीतते आए हैं। ऐसे कौन से बिंदु है खीवसर की जनता की जिसकी पूर्ति नहीं हो पाई? ऐसे कौन सी मूलभूत आवश्यकता है जिसका समाधान आज तक नहीं किया गया? किन परेशानियों में त्रस्त है खीवसर की जनता? देखिए, खीवसर की जनता तो हर परेशानी से त्रस्त है। उन्होंने, उस भाई ने जनता को केवल हरा चश्मा चढ़ा करके ही काम किया है, धरातल पर कोई काम नहीं किया। केवल बरगला करके, लोगों का झूठ बोल करके, लोगों को अपने प्रति, परिवार के प्रति सहानुभूति बटोर के, कभी किसी से समझौता करके, मतलब ईमानदारी से काम के आधार पर तो उसने आज तक चुनाव लड़ा ही नहीं। और इस बार उसको अपनी सारी कमियां ध्यान आ रही है कि मेरे से बहुत बड़ी चूक हुई है, मैंने खीवसर की जनता के साथ धोखा किया है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अब क्या होगा, अब चिड़िया चुग गई खेत, बहुत देर हो गई, इसलिए अब जनता समझ चुकी है। आपने कहा कि वो साथ पकड़ते हैं, अब थोड़ी बात कर लेते हैं गठबंधन के बारे में। लोकसभा चुनाव लड़ा, कांग्रेस के साथ गठबंधन था, डोटासरा जी से मतभेद होते हैं, गठबंधन टूटता है, कांग्रेस ने अपना अलग प्रत्याशी उतारा है, आरएलपी इंडिविजुअल लड़ रही है। ये इनका गठबंधन किसी के साथ टिक नहीं पाता। एक बार तो उन्होंने भाजपा के साथ भी जीता था लोकसभा चुनाव, तो ये इनका संबंध किसी के साथ अच्छा क्यों नहीं चल पाता गठबंधन? देखिए, ये मूल तो हमारा भाजपा का ही कार्यकर्ता था। पहले, सबसे पहले भाजपा से एमएलए बना, इसको एमएलए का टिकट दिया पार्टी ने, और ये एमएलए बना यहाँ से। उसके बाद इसने हमारे से गठबंधन किया लोकसभा के चुनाव में। लोकसभा के चुनाव में गठबंधन से चुनाव जीता। चुनाव जीतने के थोड़े दिनों बाद ही ये फिर अलग हो गया, क्योंकि इसके फितरत है, एक साथ कहीं टिक नहीं सकता ये, क्योंकि इसकी नेचर, इसका स्वभाव, इसका आचरण ऐसा है कि ये किसी भी राष्ट्रीय दल के साथ इसकी बैठक हो नहीं सकती, इसके साथ तालमेल बैठ नहीं सकता। सामने जो दो प्रत्याशी खीवसर में, भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट रेवंत राम चौधरी के, अगर हम बात करें आरएलपी कैंडिडेट कनिका बेनीवाल, वो एक महिला है। कांग्रेस प्रत्याशी की बात करें डॉक्टर रतन चौधरी, वो भी एक महिला है। आपको लगता नहीं कि महिलाओं का सिंपैथी थोड़ा उनकी तरफ चला जाएगा और महिला वोटर्स थोड़े कम आकर्षित होंगे भारतीय जनता पार्टी? ऐसा है, ये नागौर जिला है, यहाँ की कल्चर बिल्कुल अलग है। यहाँ पर तो कोई महिलाओं का विशेष योगदान कुछ रहता नहीं है, महिलाएं वही करती है जो उनका पति कहता है। यहाँ आज भी महिलाओं में पर्दा प्रथा है और वो घर से बाहर कम ही निकल पाती है। एक बहुत ही हास्यास्पद स्टेटमेंट आया कनिका बेनीवाल जी की तरफ से कि खीवसर आरएलपी की राजधानी है, यहाँ से कैसे हार सकते हैं हम लोग? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सही में खीवसर आरएलपी की राजधानी है? देखो, राजधानियां तो किसी जमाने में राजा महाराजाओं की, अंग्रेजों की हुआ करती थी। अब तो राजधानी, राजस्थान की राजधानी तो केवल जयपुर है, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली है। बाकी आरएलपी की राजधानी क्या हो सकती है? अगर आरएलपी केवल यही है राजधानी, तो फिर यहाँ से तो उनको इतना पसीना आने की जरूरत ही नहीं थी, इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। मैंने तो, मेरे ख्याल से मैं पहली बार देख रहा हूँ कि हनुमान जी बेनीवाल, जो पहले कभी ये कहते थे कि मैं तो केवल फार्म भरने जाता हूँ, उसके बाद एक दो मीटिंग करता हूँ, उसके बाद पब्लिक चुनाव लड़ती है। इस बार घर घर जाने को मजबूर होना पड़ा, इसलिए राजधानी खत्म हो गई। हनुमान बेनीवाल जी का एक स्टेटमेंट आया है और अब थोड़े वो इमोशनल कार्ड भी खेलने लगे हैं। उन्होंने भावुक होते हुए जनता से एक चुनावी संबोधन में कहा कि अगर मैं इस बार हारा तो हमारा 20 वर्षों का संघर्ष समाप्त हो जाएगा। तो क्या, किस और महसूस कर रहे हैं आप उनको जाते हुए? देखो, वो इस चुनाव में कई कार्ड चलेगा, कई तरह के भ्रम फैलाने की कोशिश करेगा, लेकिन इस बार उसका भ्रम कोई चलने वाला नहीं है। इस बार पूर्ण रूप से खीवसर विधानसभा की जनता का मन बन चुका है और अब बहुत भारी मतों के अंतर से हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। हमारी पार्टी ने जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए जातिगत प्रवास बनाए हैं और सामाजिक प्रवास के कार्यक्रम दिए हैं। सब लोग बूथ बूथ तक जाकर के कार्यकर्ताओं को और मतदाताओं को जगाने का काम कर रहे हैं, उनको समझाने का काम कर रहे हैं, और जो आ रहे हैं लौट करके, जो बूथों पे जाकर के, उनका भी यही कहना है कि बहुत अच्छा रेस्पॉन्स इस बार हमको मिल रहा है। थोड़ा हम बात करते हैं क्षत्रिय वोटर्स की तरफ, राजपूतों की तरफ। दुर्ग सिंह चौहान काफी लंबे समय से एक निर्दलीय के तौर पे ताल ठोकता है खीवसर में। एक चुनाव मुझे याद है विधानसभा का जो वो 42,000 वोट भी लेकर के आए थे। इस बार चुनाव हुए तो उनके 15,877 वोट थे। अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कि मैं आपके साथ हूँ, किस प्रकार से जोर मिलता है भारतीय जनता पार्टी के चांसेस को? देखिए, पिछली बार भी हम 2000 वोटों से आगे थे, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। निसंदेह दुर्ग सिंह जी का अपना एक प्रभाव क्षेत्र है, तो दुर्ग सिंह जी के प्रभाव का भी हमको लाभ मिलेगा। तो यहाँ राजा साहब गजेंद्र सिंह जी के का भी बहुत बड़ा प्रभाव है, उनके प्रभाव का भी लाभ मिलेगा। इस बार जातिगत समीकरण को भी ध्यान में रखें
तो हमारे साथ 36 जातियों का समर्थन हमको इस बार मिल रहा है। उसमें न किसी की जाति की विशेष नाराजगी हमारे साथ है, न कोई ऐसी बात है। सब 36 कौम के नेता कार्यकर्ता सब लगे हुए हैं, सब पार्टी को जिताना। कि जनता के मध्य जाते हैं तो किस प्रकार का माहौल देखने को मिलता है? आपके बूथों तक आपने अपने कार्यकर्ताओं को पहुंचाया है, आपके प्रवासी आए बूथों तक पहुंचे, किस प्रकार की आपको सूचनाएं मिली और क्या क्या डेटा आपको मिला है? देखिए, डेटा हमको सब जगह मिल रहा है, सब बूथों पर बहुत अच्छे से डेटा मिल रहा है, सब बूथों पर बहुत अच्छी रिपोर्टिंग आ रही है। हमारा कार्यकर्ता जहाँ भी जा रहा है, हमारा प्रवासी जहाँ कहीं भी जा रहा है, गांव के लोग बड़े प्यार से उनका स्वागत करते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, उनके साथ अपना सुख दुख शेयर करते हैं और उनको ये आश्वासन देकर के भेजते हैं कि इस बार आप निश्चिंत रहो, हम पुराना 18 साल 16 साल पुराना मिथिक है वो इस बार तोड़ के रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। आरएलपी इतनी कोई मुख्य धारा वाली पार्टी नहीं है, राष्ट्रीय पार्टी नहीं, क्षेत्रीय पार्टी आप इसे कह सकते हैं, लेकिन इतने कद्दावर कैबिनेट मंत्री को आपके महामंत्रियों को यहाँ पे भेजा जा रहा है, इतने घबराने की आवश्यकता क्यों आ रही है? देखिए, कोई घबराहट नहीं है, चुनाव होता है, चुनाव को चुनाव के तरीके से लड़ा जाता है और भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से ही किसी भी छोटे से चुनाव को भी बहुत गंभीरता से लेती है, चाहे वो वार्ड पार्षद का चुनाव हो, चाहे वो सरपंच का चुनाव हो, चाहे जिला परिषद का चुनाव हो, चाहे पंचायत समिति का चुनाव हो, चाहे एमएलए का चुनाव हो, चाहे एमपी का चुनाव हो। हमारे लिए हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है, इसलिए उसके महत्व को देखते हुए हम सब अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने हिसाब से काम करेंगे। अगर भाजपा चुनाव जीतती है खींवसर में तो रेवंत राम जी के मैनिफेस्टो के मुख्य बिंदु क्या है जिसको पूर्ण करवाएंगे खींवसर में? देखिए, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में यहाँ की 3 मुख्य बातें हैं, सड़क, पानी और बिजली। इन 3 चीजों के ऊपर उनका मुख्य फोकस रहेगा। खींवसर का चहुमुखी विकास हो, उस पर उनकी चर्चा है। खींवसर में सबको समान दर से बिजली मिले, समान रूप से बिजली मिले, किसानों को पर्याप्त बिजली मिले, उसके लिए उनका प्रयास है। कुछ सड़कें जो रेवंत राम जी डांगा की वजह से इस क्षेत्र को मिली है, क्योंकि पहले हनुमान जी बेनीवाल में रेवंत राम डांगा में बहुत फर्क है। बेनीवाल जी ने वहां काम नहीं कराया जब उनको वोट नहीं मिले, रेवंत राम जी ने वहां काम कराया जब उनको वोट नहीं मिले, लेकिन अब मिलेंगे क्योंकि उन्होंने वह काम किया। तो लोग समझने लगे हैं कि साहब बहुत फर्क है इन कामों में, इसलिए वो उन्होंने अपने 3 मुख्य बिंदु सड़क, पानी, बिजली और शिक्षा, इन 4 चीजों को उन्होंने अपना मुख्य चुनाव बिंदु बनाया है। इस पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। चैलेंजेस क्या हो सकते हैं बीजेपी के लिए चुनाव के अंदर खींवसर में? हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं है, हम बिल्कुल बहुत कंफर्टेबल चुनाव लड़ेंगे, कंफर्टेबली जीतेंगे। हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं है। हमारा चैलेंज केवल एक ही है कि 13 तारीख को कैसे करके वोट पड़ जाए, मैक्सिमम परसेंटेज वोट पड़ेंगे, इसकी हमने व्यवस्था की है। जो लोकसभा चुनाव हुआ वो आपकी आशा के विपरीत परिणाम लेकर नहीं आया भाजपा के लिए। राजस्थान की अगर मैं बात करूं, 25 सीटों में से 25 सीटें आप लगातार 2 बार जीत गए, इस बार मामला थोड़ा इधर-उधर रहा। एक बहुत बड़ा चैलेंज है मुख्यमंत्री भजन लाल जी के लिए, और प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद में जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके लिए भी पहला चुनाव है, तो किस प्रकार से उन्होंने तैयारी करी है, किस प्रकार से आपको इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं तरफ से? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत ही जागरूकता के साथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रोज शाम को, सुबह शाम जब भी उनको समय मिलता है, प्रत्येक विधानसभा की वो खबर ले रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी हैं, वो भी बराबर हमारे टच में हैं, हमको बराबर पूछते रहते हैं भाई कैसे चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या बात है। तो उन्होंने इस चुनाव को बहुत गंभीरता से लिया है और आप मान के चलिए कि हमारे पास एक सीट हमारी है 7 में से, जिसको बीजेपी की सीट थी। अब अगर उसमें कुछ इजाफा होगा तो वो निश्चित रूप से भजन लाल जी के कद को भी बढ़ाएगा, मदन राठौड़ जी के भी कद को बढ़ाएगा और हम बहुत अच्छी सीटों में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और बढ़ेंगे। एक बहुत अच्छा इंटरेक्टिव सेशन रहा, आपके साथ समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में आप खींवसर की जनता से आप क्या कहना चाहते हैं, क्या अपील करना चाहते हैं? खींवसर की जनता को ये कह रहा हूँ, ये आखिरी मौका है मेरे भाइयों, आप लोग बस चूकना और इस बार 13 तारीख को होने वाले चुनाव में सब कुछ भूलकर, सब काम छोड़कर आप अपने अपने बूथ पर खड़े होकर अपने अपने बूथ में अपने पक्ष का मतदान कराएं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कराएं, ताकि खींवसर का विकास हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी। तो ये थे हमारे साथ नागौर जिले के संगठन प्रभारी श्री पुखराज जी पहाड़िया, जिनकी आवाज के अंदर एक आशा की किरण नजर आती है और इनका बिल्कुल मानना है कि 2008 के बाद खींवसर के अंदर कमल जरूर खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की जीत जरूर होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। भारत माता की जय, वंदे मातरम।